मानवता का वहाँ लगातार खून हो रहा है। मानवता, बच्चे, छोटे छोटे नौहाल बच्चे, 6000 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। वहाँ खाना नहीं है, पानी नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय सम्मानीय मोदी जी पहले इजराइल को साथ देते हैं, बाद में फिलिस्तीनियों को साथ देने के लिए वो जो है दावा और चॉकलेट भेजते। तो मर गया उसको घास खिला रहे हैं। ये कैसा मानवता है कि सबसे बड़ा अगर विश्व का आतंकवादी अगर है तो वो अमेरिका है। अमेरिका ने हर आतंकवादी को पाला पोसा बढ़ाया। अफगानिस्तान में भी वही हुआ, इराक में भी वही हुआ, कुवैत में भी वही हुआ, और इजराइल को भी सपोर्ट और सहयोग जो भी दिया वो अमेरिका ने ही दिया। फिलिस्तीन और इजराइल का मामला लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उनके कई सैनिकों को हमास ने मार गिराया है और फिलिस्तीन की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ डॉक्टर यमयू दुआ हैं। कैसे देखते हैं पूरे मामले को सर आप? नेशनल दस्तक को धन्यवाद करता हूं। जर्नलिस्ट महोदय, आज जो हमास को बहुत कमज़ोर समझ रही थी इजराइल और अमेरिका, इन्हें कहा कि मैं 24 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे में हमास को मिट्टी में मिला दूंगा। वही हमास आज उनको नाको चने चबा चुका है। 24 दिन से लगातार लड़ाई हो रहा है। और नेतन्याहू जो आपका इजराइल का सर्वोसर्वा है, वो कहता है कि ये लंबी लड़ाई चलेगी। जो 2 घंटे में हमास को ख़त्म करने वाला बंदा खुद कह रहा है कि लंबी लड़ाई चलेगी, इसका मतलब है कि हमास में दम है। और अगर दम है तो उसको आगे बढ़ाने में किन लोगों ने साथ दिया जो कम संख्या में है। तो ये जो है कट्टरता हमें कहाँ ले जाएगा। मानवता का वहाँ लगातार खून हो रहा है। मानवता, बच्चे, छोटे छोटे नौहाल बच्चे, 6000 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। वहाँ खाना नहीं है, पानी नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय सम्मानीय मोदी जी पहले इजराइल को साथ देते हैं, बाद में फिलिस्तीनियों को साथ देने के लिए वो जो है दावा और चॉकलेट भेजते हैं। तो मर गया उसको घास खिला रहे हैं। ये कैसा मानवता है, ये एक सवाल उठता है। इसलिए हमास के लोगों का उनकी जो जगह है जहाँ पे वहाँ पे सैनिक सारे इजरायली लोग हैं, उनकी कैंप है। 200 साल से लड़ा, हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन आप 1948 से जो लड़ाई चली, आपने जो है 2003 में लड़ाई लड़ी, 2078 की बहुत बड़ी लड़ाई हुई। आज आप उसको जो है ये है, तो वहाँ पे शांति बहाल होनी चाहिए। वहाँ पे अमेरिका, लंदन, जो ब्रिटेन सरकार है, फ्रांस सरकार है, जो कह रही है कि हमास को मैं यूं ख़त्म कर दूंगा, तो वहाँ पे आप या तो ख़त्म करके दिखाओ और या तो शांति दो। चूँकि आम नागरिक की वहाँ मौत हो रही है, वो जिसको आप आतंकवादी कह रहे हो, आप खुद आतंक फैला करके आप वहाँ के लोगों को आतंकवादी कह रहे हो, तो वो आतंकवादी को आप एक को भी पकड़ा। आप मानते हैं इजराइल असली आतंकवादी इजराइल है? देखिए, सबसे बड़ा अगर विश्व का आतंकवादी अगर है तो वो अमेरिका है। अमेरिका ने हर आतंकवादी को पाला पोसा बढ़ाया। अफगानिस्तान में भी वही हुआ, इराक में भी वही हुआ, कुवैत में भी वही हुआ, और इजराइल को भी सपोर्ट और सहयोग जो भी दिया वो अमेरिका ने ही दिया। बाद में वो मरहम पट्टी करता है दुआ साहब, सैनिकों का, और जो है वो हथियार का सौदा करता है। चूंकि उनके पास कोई कृषि प्रधान देश नहीं है अमेरिका, तो वो सौदा सिर्फ करता है हथियारों का। और यही वजह है कि वो जो इजराइल है वहाँ भी कोई खेती बाड़ी नहीं है। उनका जो है सौदा, वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो हथियारों का कर रहे हैं। वो लोग बहुत चालाकी से व्यापार के अंदर कोक है, पेप्सी है, और जो है मैकडोनल्ड्स है, ये सब व्यापार कर। लेकिन एक बात बताइए साहब दुआ जी, कि ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने, भयावह तस्वीरें हैं, जब आप तस्वीरें देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? बहुत निंदनीय है, ये अमानवीय है। ये आम नागरिकों को, जिनको नहीं मालूम कि सत्ता क्या होता है, वो लोग पीस रहे हैं, मर रहे हैं।
और कुछ तथाकथित लोग, जो लोग एक दूसरे से सिर्फ मारने का और सौदा करने का, व्यापार करने का वो जो धंधा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और हमें यूनाइटेड नेशन पे बड़ा शर्म आता है, मैं यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ हूँ, कि यूनाइटेड नेशन इस पे पहल नहीं कर रही है। वो शांति बहाल कर सकती है, अपनी सुरक्षा एजेंसी जो है उसको ले जा करके वहाँ पे जो है लड़ाई को रोक सकती है, लेकिन ये सब के सब जो है खाली जुमलाबाजी चल रहा है। जैसे हमारे भारत के अंदर जुमलाबाजी होता है, खाली जो है वक्तव्य होता है और एक्शन कुछ नहीं होता। तो एक्शन में हमें शांति चाहिए। लेकिन इजराइल जो कह रहा है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास को ख़त्म नहीं कर देंगे पूरी तरीके से। तो पहले तो कहा था उन्होंने कि 2 घंटे में मैं ख़त्म कर दूंगा। 2 घंटे तो 24 दिन में कितने घंटे होते हैं आपको पता है? आम आदमी को भी पता है कि 24 घंटे का एक दिन होता है और 24 दिन से लड़ाई चल रहा है, 25वां दिन इंटर कर रहा है। तो आप कह रहे हैं लंबा लड़ाई चलेगा, और दूसरी तरफ 2 घंटे की बात कर रहे हैं, आप ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, आप बंकरों में जो है गैस छोड़ रहे हैं। तो उसमें वो उनका सुरंग क्या पता ईरान के साथ हो, क्या पता समुद्र में जाके मिल रहा हो, क्या पता जॉर्डन में जा रहा हो, क्या पता सीरिया में जा रहा हो। तो आप कहाँ कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? तो इसलिए सवाल यह है कि आप उन 2000 या 2 लाख जो आप आतंकवादी जिनको कह रहे, उनको एक को भी नहीं पकड़ा। एक कमांडर को पकड़ लिया जी, मार दिया, वो भी सच्चाई नहीं आ रही है सामने कि मारा है या आप जो है अफवाह फैला रहे हैं। और आम जनता मर रही है, वहां आम जनता का खून हो रहा, मानवता का खून हो रहा, इंसानियत का खून हो रहा। क्या यही विश्व का ये है? अगर इसी तरह से मानवता हर जगह खत्म हो जाएगा, 3rd वर्ल्ड वॉर आ जाएगा, 3rd वर्ल्ड वॉर में सारे देश लड़ने लगेंगे, मानव खत्म हो जाएगा, तो आप राज किस पे करोगे? पहले यह सवाल उठता है। तो ये जो दादागिरी अमेरिका कर रहा है, जो बड़े बड़े देश अपने आप को दादा बना रहे हैं, जो हथियारों का बात करें, हथियार खत्म होना चाहिए। जहां हमें अन्न और किसानों को साथ देना चाहिए, जहां हमें पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, आप हथियार पे हथियार, अणु बम, परमाणु बम बनाने में लगे हो। आप यही मानवता को बचाना चाहते हो? तो आप जितने भी हथियार रखने वाले देश हैं, जितने भी हथियार का जखीरा बना रहे हैं, वो सब के सब क्रूर हैं और आतंकवादी वो लोग हैं। और जो अमन शांति के लोग हैं उनको हथियार नहीं चाहिए। हम लोग बिना हथियार का, बिना किसी चाकू का, बिना किसी पिस्टल का बाजारों में घूमते हैं। डर किसको है? उनको है जो सत्ता को कुर्सी पर बैठा रहना चाहते हैं और वो हथियार के साथ चलते हैं, सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। आम जनता आराम से चलती है। तो आम जनता की तरह तुम भी रहो ना, क्योंकि आम जनता जब राजा है, तुम सेवक हो, तुम चौकीदार हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे वो इजराइल हो। तो आम जनता के साथ जब नहीं रहेंगे तो ये लड़ाई चलती रहेगी। बिल्कुल लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन भारत की अब बात कर लेते हैं। मोदी जी ने ठान लिया है भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना है। देखिए जर्नलिस्ट महोदय, अगर मैं सच्चाई से कहूं तो मोदी जी का बहुत सारे काम बहुत ही सराहनीय और बहुत ही आदरणीय और सैल्यूट देने की रहा है। लेकिन उनके पीछे जो उनको चलाने वाले लोग हैं, जो आरएसएस हैं, और 40 देश इनके पीछे जो बदमाश लोग लगे हुए हैं, वो उनकी जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं हमें जो है बेरोजगार कर रहा है, हमें आर्थिक रूप से तोड़ रहा है, हमें अशिक्षित कर रहा है, हमें बीमार कर रहा है, हमें जो है कोरोना के नाम पे मारा जा रहा है, दूसरी बीमारियों के नाम पे मारा जा रहा है। और वो जो है सभी जो दबे कुचले लोग हैं उस पे वो शासन करना चाहते हैं। तो ये मंशा ठीक नहीं है। एक व्यक्ति काम अच्छा करना चाहता लेकिन काम आप करने नहीं देते। जैन जेल में है, सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, 4था नंबर केजरीवाल का है। बीजेपी कह रही इनको जेल भेजो। बिल्कुल सही कहा केजरीवाल। हमने आपके ही चैनल से 2-3 महीना पहले ही कहा था कि केजरीवाल साहब दिसंबर तक जेल जाएंगे, ये मैंने घोषणा किया था। तब आपने कहा था आप भी बागेश्वर बाबा साहब बन रहे हैं दुआ जी, आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं दुआ जी। तो मैंने कहा था और वो बात सामने आ रही है कि 2-4 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और दिन लग जाए, कुछ इधर उधर हेयरिंग करने में, पूछताछ में, लेकिन ये नवंबर और दिसंबर में अरेस्ट होंगे। और चड्डा साहब वो जो हैं वो भी अरेस्ट होंगे। और जो 37 जिसमें तेजस्वी हैं, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, कोयला मोइत्रा हैं और लोग हैं, ये तमाम लोग का लिस्ट है, ये सब के सब अरेस्ट होंगे चूँकि सब भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात का है, मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि आप सच्चे अच्छे हैं, अगर आप भ्रष्टाचारियों को
बंद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो चुनाव के वक्त में जब 4 राज्यों में 5 राज्यों में आपका चुनाव हो रहा है, आचार संहिता लग रहा है, कम से कम उस वक्त का मान रखिए, क्योंकि जनता समझती है कि आप बदले की भावना से ये काम कर रहे हैं। आप जो है, जो आपका तड़ी पार आपका होम मिनिस्टर जेल में रहा और वो कहीं ना कहीं अपना खुंदक निकालना चाहता है कि मैं जेल में रखा हूं तो मैं तमाम लोगों को जेल में भेज दूंगा, ये मैसेज जा रहा है। इसलिए मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है समय को नजाकत को देखते हुए जितने भी, चाहे आपकी पार्टी के लोग हों चाहे विपक्ष में हो, अगर तमाम लोगों को समानता के साथ आर्टिकल 14 का सम्मान करते हुए आप तमाम पे अगर एक्शन लेंगे तो मैं वादा करता हूं कि हम जैसे एक नौजवान और हजारों करोड़ों नौजवान आपके साथ खड़ा मिलेगा और आपके मूवमेंट को साथ देगा और आप जन्मों जन्मों तक, मरने तक आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन अगर मंशा आपकी गलत होगी, आप अगर गलत तरीके से जाएंगे, आप अगर गुमराह करेंगे, आप जो है नफरत फैला करके राजनीति करेंगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और 2024 में आपको उखाड़ के बाहर करेगी। देखते हैं कौन जीता है कौन हारता है, ये अब जनता फैसला 2024 में करेगी। चलिए 2024 में जनता फैसला करेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर अपोजिशन नेताओं का आरोप है कि नरेंद्र मोदी बदले की भावना से काम करते हैं, बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा कि आज सुबह जब देशवासियों की आंखें खुली, मेरी भी आंखें खुली, तो मेरे फ़ोन पे मैसेज आया कि राजकुमार आनंद जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनके घर पर ईडी पहुंच गई है, वहां पर जांच पड़ताल कर रही है और आरोप लगाया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के जरिए जो दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने पैसा इकट्ठा किया है, पैसा जमा किया है। फिलहाल ईडी जांच कर रही है और केजरीवाल को अगले कुछ दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी का ऐसा दावा है और बीजेपी लगातार सड़कों पर है और कह रही है कि जो किंग पिन है, जो चीफ है, सरदार है केजरीवाल, उनको बहुत जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। और पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और 338 करोड़ रुपए का शराब घोटाला बताया जा रहा है। शिक्षा का भी घोटाला है और शिक्षा का भी घोटाला है और जो है शीश महल जिन्होंने 62 करोड़ में इन्होंने घर बनाया, 6-6 लाख का पर्दा बनाया और जो हमारा कोरोना में हम सब मर रहे थे, हॉस्पिटल में इंजेक्शन और दवाई की जरूरत थी, उस वक्त केजरीवाल की बीबी जो है बाजार में घूम करके पर्दा पसंद कर रही थी और वहाँ पे लेबर काम कर रहा था और उनकी जो है शीश महल तैयार हो रहा था। उनको शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कहीं न कहीं केजरीवाल साहब भी दोगलापन किया है और जनता को ठगा है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन जो उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पे दोष लगता है, हमारे किसी भी नेताओं पे अगर दोष लगता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए और दूध का दूध पानी होगा, तो आज वो कहते हैं कि मेरे पे कोई दाग नहीं है, मेरे पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई पैसा नहीं है। तो ईडी और इनकम टैक्स जो है बिना चिंगारी का, बिना किसी चीज का वो अरेस्ट कर रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं दाल में काला है और न सिर्फ आम आदमी बल्कि तमाम पार्टियां जो गलत कर रही है, जो सत्ता में बैठा है, उन तमाम पे एक्शन होना चाहिए और यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। चलिए, धुआं तभी उठता है जब आग लगती है और कोई ना कोई बात होगी तभी ईडी सीबीआई की टीम केजरीवाल से पूछताछ करती है और अब गिरफ्तारी की बात लगातार की जा रही है। पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदा, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।